दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक है। राजू टेक्निकल चैनल में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि वीवो V30e 5G PD2343 में यदि चार्जिंग की समस्या आती तो हम कैसे उसको सही करेंगे, क्योंकि आजकल जो समस्या अधिकतर आ रही है वो चार्जिंग की ही समस्या आ रही है। चार्जिंग की समस्या में जैसे फेक चार्जिंग, अनेबल टू चार्ज, या बैटरी एरर, या चार्जिंग एरर, या चार्ज ना होना, तो इस तरीके से समस्याएं आती है। तो दोस्तों इस तरीके को छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो थोड़ा सा बनाने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं। तो डरने दबने की कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो को देखिए और प्यार से बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ के बनाइए। अगर बोर्ड हो तो अच्छी चीज़ अगर नहीं है तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर बोर्ड है, अगर जानकारी नहीं तब भी आप देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए हम कैसे क्या करेंगे। पहले BTV कनेक्टर ये हमारा है, यहाँ पर देखिए हमारी यहाँ पर सप्लाई आती है, ये CC1 CC2 और DPDM और BWAT की सप्लाई यहाँ पर आती है। सॉरी, बीबस की जो लाइन होती है यहाँ पर आती है। अब दोस्तों हमारी देखिए ये PM7250B200 ये हमारी चार्जिंग IC है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि हम कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि वीवो V30e 5G में चार्जिंग की समस्या आती है। तो हम यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर दे देंगे PD2343 में कि हमारी ये T पॉइंट्स है, यहाँ पर दोनों पर हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई अगर मिल रही है तो हमारी ये चार्जिंग नीचे का पोर्शन ओके माना जाएगा। ये चार्जिंग हमारे फ़ोन में नहीं हो रही तब। अब दोस्तों अगर यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, हार्ड टेस्टिंग पर अगर 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है तो ये हमारे नीचे का पोर्शन ओके है। यदि यहाँ पर आ रही सप्लाई फिर भी चार्ज नहीं हो रहा तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर कि आगे की ओर चेक करेंगे कि समस्या क्या है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं तो हमको चेक करने का मौका ये मिलता है कि यहाँ पर देखिए OBP IC, ये बीबस की जो लाइन है यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। यहाँ देखिए अगर ये यहाँ पर मिल रही, कर्सर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हमारी सप्लाई मिल रही है और यहाँ पर नहीं मिल रही है तो हम इसको OBP IC को बाईपास कर सकते हैं दोस्तों। OBP IC का मतलब ये होता है ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन, तो हम इसको पास करते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड पर सप्लाई नहीं देना। कोशिश ये करेंगे कि हम इस IC को दूसरी लगाएंगे तो हमारी परफेक्ट बिल्कुल चार्जिंग हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखिए चार्जिंग की जो सप्लाई होती है, ये चार्जिंग हमारी IC है। चार्जिंग IC हम इसको नहीं कह सकते, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं कि BWAT और बीबस की लाइन दोनों को एंट्री होती है और ये सेफ्टी पर्पज़ से आउटपुट देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों बीबस की जो लाइन है, यहाँ पर देखिए अब बीबस की जो लाइन है हमारी चार्जिंग IC पर सीधी जाएगी। जो बीबस की लाइन है वो दोस्तों देखिए यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगा पैरेलल में, यहाँ कैपेसिटर पैरेलल में लगा। अगर हम नॉर्मल टेस्टिंग करते तो यहाँ पर आपका 600 से 800 1000 तक आपको GR मिलेगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर हमारी इन हो गई तो हमारी ये IC क्या करती है, BPS लाइन की सप्लाई बनाती है। BPS लाइन की जो सप्लाई बनाएगी वो हम 3.7 से 4.2 की सप्लाई आएगी। सिर्फ 3.7 से 4.2 की सप्लाई जब आएगी तो इसमें होता ये है कि ये हमारी जो सप्लाई होती है, ये हमारी सप्लाई नेटवर्क, लाइट, ग्राफिक, ऑडियो सेक्शन, लाइट सेक्शन, हर चीज़ में सप्लाई में जाती है। इसलिए हमारी बैटरी आजकल फूलती नहीं तो बैटरी अगर हम डायरेक्टली दे देते तो हमारी बैटरी फूलती थी। पहले समस्या ये थी, लेकिन अब समस्या खत्म हो गई जब IC चार्जिंग IC लगा दे रहे तो और OBP IC बना दे रहे तब। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी ये BPS बन जाएगी चार्जिंग लगाने पर। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी ये BWAT की लाइन की तैयार हो जाएगी। BWAT की लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी वोल्टेज जाएगी। तो दोस्तों हम सबसे बड़ी बात ये है कि हम BWAT की सप्लाई बोलते हैं इसको, और BWAT की सप्लाई के देखिए यहाँ पर हमारी ये प्रोडक्शन जो IC है इस IC में आई, और इस IC से देखिए ये फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये IC लगी हुई है, छोटी सी BWAT की सप्लाई हमारी फिर बैटरी कनेक्टर पर जाएगी। देखिए दोस्तों PD2343 में ये समस्या चार्जिंग की आती है तो उसको ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। यहाँ पर हमारी BWAT की सप्लाई आ जाएगी। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारी सप्लाई यहाँ पर आ गई, बैटरी अगर लगा दिया तो चार्जिंग होनी चाहिए। चार्जिंग होने का मतलब यह है कि कम से कम नॉर्मली चार्ज अगर करा तो 1.2 एम्पियर 1 एम्पियर तो लेना चाहिए। अगर फास्ट चार्जिंग चाहिए तो हमको कम से कम 2 एम्पियर चाहिए। 2 एम्पियर अगर चार्जिंग नहीं ले रहा तो हम इसको चेक करेंगे कि और सप्लाई डीपली किसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है। अब दोस्तों उसमें देखिए CC1 CC2 की सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 रजिस्टर, एक रजिस्टर ये सीरीज में लगा हुआ CC2 में और ये CC1 में लगा हुआ है। अब दोस्तों इसकी सप्लाई सीधी चार्जिंग IC में, यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वोल्टेज आता है 0.6 से 2 तक सप्लाई यहाँ पर आती है। अगर हम डायोड वैल्यू चेक करेंगे तो 600 से 800 इन दोनों पर डायोड वैल्यू आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है तब। आप नई नई चीज़ों को जानकारी की हमें कमेंट्स कीजिए, आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि यदि चार्जिंग में कोई समस्या आती है जैसे एरर, चार्जिंग एरर, अनेबल टू चार्ज, टेम्परेचर टू हाई,
तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर देखिए जो पॉइंट्स बना हुआ बैटरी आईडी की लाइन है। बैटरी आईडी की लाइन का मतलब ये है कि बैटरी को कनेक्ट है या नहीं है वो सीपीयू को इंडिकेशन देगा, तभी सीपीयू ओके माना जाएगा। तो दोस्तों इस लाइन की अगर कनेक्टिविटी में कुछ फॉल्ट होगा तो हमारी ये चार्ज में एरर तुरंत दे देगा, चार्जिंग नहीं करेगा, चार्जिंग को रोक देगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आपको अच्छे तरीके से समझना होगा कि हम कैसे क्या करें। तो दोस्तों बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल की देखिए लाइन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए डिवाइडर सर्किट बनाया था। डिवाइडर सर्किट का मतलब ये होता है कि अगर हम डिवाइडर सर्किट R1 R2 की रजिस्टर होता है तो यहाँ पर ये होता है कि हम सप्लाई अपने हिसाब से देते हैं और इनपुट तो हम अपने हिसाब से दे देंगे, लेकिन हमको अपने आउटपुट जैसे होता ये है कि अगर हम 4.5 की सप्लाई इनपुट दिए, अगर आउटपुट में हमको 1 वोल्ट चाहिए तो हम डिवाइडर सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए यहाँ पर यह लिखा हुआ है बैटरी आईडी। बैटरी आईडी में देखिए सीरीज में लगा हुआ है। ये रजिस्टर आपके 11K का होता है, ये हमारा 1K का होता है। यहाँ पर 1.8 की सप्लाई बाईपास होती है, ये पावर से आती है और ये सप्लाई हमारी सीधे सीपीयू में जाती है। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ध्यान देना होता है। अब ये रजिस्टर लगा देखिए लगा हुआ है बैटरी थर्मल की। बैटरी थर्मल पे देखिए ये 33K का रजिस्टर लगा हुआ है। दोस्तों ये सप्लाई हमारी देखिए कहाँ जाती है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई कहने की बात नहीं है, आप स्वयं देखिए, इस चीज़ को स्पष्ट कीजिए कि कहाँ जाती है। ये देखिए आई है हमारी चार्जिंग आईसी में। यदि वहाँ पर सही करने से नहीं सही होता तब भी हम आपको चार्जिंग आईसी बदल देंगे, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।